नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जोरों पर है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोगों में दहशत है। वायरस के डर ने लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डालना भी शुरू कर दिया है। लगातार टीवी पर आ रही खबरों से लोगों में डिप्रेशन और घबराहट बढ़ने लगी है, लेकिन आपको ऐसी खबरों से डिप्रेस नहीं होना है। ऐसे में लोगों के मन में खान पान, डाइट और हेल्थ से जुड़ी चीजों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। स्वास्थ्य का अधिक ख्याल किस तरह रखें और किस तरह का खान पान आपके इम्यून को मजबूत करेगा, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डाइटिशियन है डॉक्टर स्मृति बाजपेयी। सीधे उनका रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्मृति। कोरोना का दौर चल रहा है और इम्यूनिटी का सीधा संबंध आपके खाने पीने से है, तो आप क्या सबसे पहले लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगी कि डाइट कैसा होना चाहिए, और लोगों के मन में ये भी है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए, काफी सवाल लोगों के मन में है। जी, सबसे पहले जो अभी चल रहा है उसमें जैसा कि सभी जानते हैं कि हम केवल और केवल घर का बना हुआ भोजन खाएं। ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के हाथ न लगे हों, स्वच्छता से पकाया गया हो। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे बीच में कि यदि गर्म चीज़ या केवल काढ़ा पीनी है, कोई भी ठंडी चीज़, मौसमी चीज़ जो कि अभी आ रही है वो नहीं लेना है। तो इस मिथ्या धारणा से दूर रहते हुए सादा सुपाच्य पूर्ण भोजन जिसमें फलों को भी शामिल किया जा सकता है, हरी सब्जियों को लेना है। और बहुत सारे लोग इस मिथ के चलते कि हमें काढ़ा पीना है, गर्म चीज लेना है, ठंडी चीजों का परहेज कर रहे हैं। इस कारण शरीर में विटामिन सी की कमी हो रही है। तो विटामिन सी रिच चीजें जैसे कच्चे आम का पन्ना या कैरी का पन्ना, बटर मिल्क मतलब छाछ और नींबू की शिकंजी जैसी चीजों को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर डाइट प्लान की बात करें तो एक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो, उसके लिए कितना खास हो जाता है डाइट प्लान? क्या क्या उनको अपने आहार में शामिल करना चाहिए? जी, यदि कोई व्यक्ति किसी भी चाहे वो कोरोना का पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, तो उसके डाइट की तुलना नॉर्मल व्यक्ति से करना थोड़ा सा गलत होगा। यदि कोई किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो उसका डाइट अलग होगा। यदि कोई व्यक्ति सामान्य है और जिसे कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो उसका डाइट अलग होगा। यदि हम एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के डाइट की या उसके दिन भर के मेन्यू की बात करते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरीके की तकलीफ हो रही है और इसके पहले उनकी क्या हिस्ट्री रही। यदि वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसे निश्चित ही शक्कर युक्त शर्करा या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं लेनी है। यदि वो व्यक्ति डायबिटिक नहीं है तो सादा सुपाच्य भोजन, सभी तरह का मौसमी भोजन ले सकता है। उसमें यदि उसे बहुत ज्यादा गले में तकलीफ है तो ज्यादा ठंडी चीजों या चिल्ड चीजों का परहेज करना होगा। यदि वह सामान्य है और उसे केवल संक्रमण हुआ है तो बहुत ज्यादा इस मिथ पे ना जाएं कि ये खाएं ये ना खाएं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारे पेय पदार्थ पीते रहें, पानी अधिक से अधिक पिएं और हल्का सुपाच्य भोजन लिया जा सकता है। हल्का सुपाच्य भोजन में जो हमारी भारतीय थाली होती है वैसा दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी, सब्जी का सूप, फलों का शेक, ये सब भी शामिल किया जा सकता है। जिनको फेफड़ों में ज्यादा संक्रमण है, जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए खान पान या कोई ऐसा तरल पदार्थ जिससे जो इन्फेक्शन है, हालांकि दवाइयां तो काम करती ही हैं लेकिन खान पान से भी चीजें सही हो सकती है, तो ऐसे में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन ना फैले? निमोनिया जैसी स्थिति होती है तो उस समय जो डाइट प्लान होता है, क्या ऐसा कुछ डाइट प्लान इस वक्त भी?
लगभग लिया जा सकता है कितना इन्फेक्शन है और किस प्रकार का इन्फेक्शन है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही यदि गले में तकलीफ है या लगातार बुखार आ रहा है, जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, वो यदि आप बहुत ज्यादा ग्रसित है कोई पेशेंट, तो उसको बहुत ठंडी चीज ना लेते हुए सब्जियों का सूप, अदरक डला हुआ सूप या अदरक वाली चाय, गुनगुना दूध जिसमें दालचीनी मिला दी जाए, ऐसी चीज लेना चाहिए। साथ में विटामिन सी और जिंक वाली चीज लेना चाहिए। यदि हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक के सप्लीमेंट्स तो मेडिकेटेड सप्लीमेंट्स दिए ही जाते हैं, लेकिन यदि आहार में हम जिंक और विटामिन सी की बात करते हैं तो जिंक जो है वो ज्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट में होता है और इस स्थिति में नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके बजाय यदि हम लेग्यूम वाली चीज, अर्थात लेग्यूम से मेरा तात्पर्य है कि दाल वाला जो समूह होता है, दलहन या दाल वाले समूह की आवश्यक सर्विंग्स अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो दाल ले लें, सूप ले लें और उसके अलावा सादा जो भी भोजन आपको पसंद आता है वो खाएं। और फ्रिज में रखी हुई या बहुत ज्यादा चिल्ड चीजों का इन मरीजों को भी परहेज करना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग बिल्कुल रिकमेंडेड है। कई बार ये होता है कि पेशेंट को एक तो तकलीफ है, दर्द है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, जिस कारण वो बहुत लंबे इंटरवल पे खाना शुरू करते हैं, वो निश्चित ही घातक होगा। तो थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार लेते रहें। नारियल का पानी लेना भी अच्छा होगा, इससे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की आपूर्ति होगी। जी, और क्या क्या रखना चाहिए, नाश्ते में क्या होना चाहिए किसी कोरोना पेशेंट के, अगर वो नॉर्मल सिम्टम्स में हैं, जिनको थोड़ी तकलीफ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो सलाह देते ही हैं, लेकिन अगर जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं, जो घरों पर होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए नाश्ते में क्या रहना चाहिए, क्या क्या वो शामिल कर सकते हैं, लंच में क्या शामिल कर सकते हैं और डिनर में क्या शामिल करना चाहिए? सबसे पहले हम उनके उठने से बात करते हैं। जब वो सबसे पहले उठते हैं तो उनकी डाइट को बहुत अलग नहीं करेंगे। चाय या कॉफी जैसी जो भी चीज वो रूटीन में पसंद से लेते हैं वो देंगे। खाली चाय या कॉफी देने के बजाय उसके साथ में कुछ खाने का, जैसे खाखरा है, एक आध बिस्किट है या एक रखी हुई रोटी जो रात की है वो दी जा सकती है। ये चाय का जो बेड टाइम का फीडिंग हो गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट पे यदि आते हैं तो घर में जो भी सादा आपके यहाँ ट्रेडिशनल स्टाइल में चलता है, जो पसंद है, दलिया, खिचड़ी, उपमा, पोहा, इडली सांभर दिया जा सकता है, ढोकला दिया जा सकता है। जैसे तेल में तली हुई चीज जैसे पूड़ी भाजी, सांभर बड़ा, इसका थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। साथ ओट्स यदि आपके घर में चलता है और मरीज को पसंद है तो आप ओट्स भी दे सकते हैं। नाश्ते के ये जो मेन प्रोडक्ट है, मेन मील के साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स देना चाहिए और थोड़ी देर के बाद फिर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट दिया जा सकता है। मिल्क यदि लेते हैं तो दूध दे दें, यदि दूध नहीं लेते हैं तो उसका छाछ या लस्सी बना के दिया जा सकता है। उसके बाद फिर हम यदि बात करते हैं लंच की, तो लंच के पहले यदि हम 9:30 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो 1:30 बजे जो लंच होता है उसके बीच में एक बार कुछ लिया जा सकता है। उसमें 2 चम्मच अंकुरित अनाज या कोई फल शामिल किया जा सकता है। उसके बाद हम लंच की बात करें तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हरी चटनी जिसमें कच्चे आम की चटनी या टमाटर की चटनी जरूर बनाएं। यदि पेशेंट खाना चाहे तो सैलेड भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम फिर से शाम की बात करते हैं 4 बजे के आसपास, जब जैसी हैबिट है कि यदि चाय पीते हो तो चाय के साथ में कुछ स्नैक्स, नहीं तो बटर मिल्क दिया जा सकता है। और उसके बाद इवनिंग 6 o'clock पे यदि उनकी इच्छा हो तो थोड़ा सा फ्रूट दे दें, अदरवाइज 7 बजे सूप और फिर लाइट डिनर दे दें। ये एक पेशेंट का दिन भर का नॉर्मल कंडीशन का डाइट चार्ट होगा। जी, और ये डाइट चार्ट फॉलो करने से स्वाद भी और सेहत भी दोनों की बात आपने बताई है डॉक्टर स्मृति। डॉक्टर स्मृति, लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। काढ़ा पी रहे हैं तो 2, 3, 4 टाइम पी रहे हैं, या ऐसी भी कुछ चीजें आ रही है। जो लोग फल स्किप कर दिया करते थे वो फल खा रहे हैं, जो मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स हैं वो लगातार ले रहे हैं। तो एक बैलेंस इन चीजों में कैसे होना चाहिए, आप क्या सलाह देंगी लोगों को? जी जी,
बहुत से लोग गिलोय की पत्तियां ढूंढने निकल जाते हैं, पड़ोसी से मिलते हैं, गिलोय लेके उसका काढ़ा पी रहे हैं, तरह तरह के गर्म चीजें बना के पानी में उबाल के। ये कॉन्सेप्ट है कि यदि काढ़ा पिएंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। काढ़ा पीना निश्चित ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित। यदि आप 4 टाइम काढ़ा पिएंगे तो निश्चित ही वो रिप्लेसमेंट होगा आपकी कोई ना कोई रूटीन की डाइट का। यदि आप रोज उस समय थोड़ा सा मट्ठा पीते थे या दूध पीते थे, उसके स्थान पर आप काढ़ा पी रहे हैं, तो आपने अपना कोई एक मील स्किप किया या कैलोरी प्रोटीन स्किप करके उसकी जगह काढ़ा पी रहे हैं। ये बिल्कुल गलत होगा। आप काढ़ा पी सकते हैं दिन में 1 या 2 बार। यदि आप कोई काढ़ा घर में बना के पी रहे हैं तो वो हानिकारक बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके कारण अब अपने किसी जो सामान्य दिनचर्या के भोजन के बदले काढ़ा मत पीजिए। काढ़ा की मात्रा, जैसे कई लोग बहुत सारा अदरक या मुलैठी डाल देते हैं, बहुत ज्यादा अदरक यदि लेंगे तो वो निश्चित ही ज्यादा आपको एसिडिटी का कारण बन सकता है। काढ़ा भी ऐसा बनाइए जो आपके शरीर को डाइजेस्ट हो सके, आपका शरीर उसे सह सके। दूसरी बात है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने का। यदि आप नॉर्मल डाइट लेते हैं, जो हम कंप्लीट इंडियन डाइट की बात करते हैं, यदि वो लिया जा रहा है तो बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन या किसी विटामिन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आप सब्जी और फ्रूट्स यदि ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, तो आपको काफी हद तक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती है। दूध ले रहे हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये एक मिथ है कि विटामिन सप्लीमेंट ले लेते हैं, काढ़ा पी लेते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसकी जगह सामान्य बैलेंस डाइट लें और साथ में थोड़ा सा काढ़ा पी लें, सूप पी लें, या आपकी जो भी और धारणा है वो ले लें, लेकिन वो किसी भोजन का सप्लीमेंट ना हो या वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। और जो मौसमी चीज है जैसे कच्चे आम या नींबू का शरबत, ये लोग छू भी नहीं रहे हैं कि ये तो इससे हमें सर्दी खांसी हो जाएगी, तो ये एकदम मिथ्या धारणा है। दोनों ही विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और ये लेना शरीर के लिए अच्छा भी है और जरूरी भी है। और इस वक्त विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी जिसके सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं, अगर वो पूर्ति आपके खाने से हो जाती है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपकी रोजमर्रा की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए? ये कौन सी चीजें हैं कि ऐसी कोई चीजें आप बताइएगा जो लोग अपने डाइट में शामिल करें, चाहे वो फल हो या विटामिन सी और जिंक। जी, यदि हम विटामिन सी की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, तो वो हम फूड सोर्सेस से ले सकते हैं। लेकिन जहां तक हम विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सनलाइट होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा लोगों में पाई जाती है और विटामिन डी के लिए हम कोई डाइट ले लें जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के केस में सनलाइट के सामने हमारा प्रॉपर टाइम पर एक्सपोजर होना चाहिए। विटामिन डी के हमें सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा। केवल डाइट से विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन बाकी जो विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो निश्चित ही हम डाइट से ले सकते हैं। और जैसा हम अभी तक बात कर रहे थे कि यदि हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पेय पदार्थ शामिल करते हैं, तो निश्चित ही हमारी बहुत सारे विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इस वक्त गर्मियों का दिन है, गर्मियों के दिन में भी लोग तरल पदार्थ अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करते हैं, लेकिन लॉकडाउन भी कई शहरों में लगा हुआ है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है। खाद्य पदार्थों की भी कहीं कहीं थोड़ी सी कमी, लोग वो डाइट नहीं ले पा रहे हैं जैसा वो लेते थे। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूर्ति कर सकती है? उदाहरण के लिए मैं एक सामान्य सी चीज बताना चाह रही हूँ कि आज भाजियां बहुत बिकती हैं, तो क्या भाजी खाना लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा इस वक्त? जी बिल्कुल। देखिए, मौसमी जो भी चीजें हैं वो खाना बहुत फायदेमंद होता है। भाजियां मिल रही हैं, पुदीना मिल रहा है, पुदीने का रायता बनाया जा सकता है, पुदीने को सिकंजी में डाला जा सकता है, मट्ठे में डाला जा सकता है, भाजियों की सब्जी बनाई जा सकती है। यदि पालक भाजी लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा सूप बनाया जा सकता है। पालक और दूध का सूप यदि मिक्स करके बनाया जाए तो वो टेस्ट और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा होगा। तो यदि हमारे पास फल अवेलेबल नहीं
नहीं है किसी भी कारण से, या तो उपलब्धता नहीं है या हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फल का रिप्लेसमेंट दूसरी चीजों को तैयार किया जा सकता है। जो भी सब्जी हमारे पास उपलब्ध है वो अलग अलग रूप में लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि घर में दूध, दही या दूध से बने हुए पदार्थ हैं तो वो लेंगे तो भी प्रोटीन और कुछ विटामिन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। जी डॉक्टर स्मृति, ये तो डाइट की बात हो गई, आपने बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी बताए कि किससे किस चीज़ की पूर्ति हो सकती है और एक डाइट भी बताया, लेकिन इस वक्त जो लोग हैं वो जो बीमार हैं या कोरोना का डर लोगों के मन में है तो थोड़ा मनोबल कम हो जाता है। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी भी देता है और स्वाद आप में एक नई ऊर्जा भर देता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को कि जो लोग थोड़ा खाने से कतराते हैं, जो बीमार होते हैं, वो उनको खाना खाने का मन नहीं करता, उनके लिए उनके परिजनों को किस तरीके से मशक्कत करनी चाहिए और कैसे खाना जो है वो आपके मनोबल को भी बढ़ा सकता है, आपको अच्छा मानसिक संतुलन भी दे सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो मरीज होता है वो अपनी बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है और उस समय जो परिजन होते हैं वो उसको एक फिक्स डाइट देना चाहते हैं। खिचड़ी खा लो, दही चावल बस खा लो, ये नुकसान करेगा, इसको खाने से सर्दी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारी जो मिथ्या धारणाएं हैं इसको छोड़ना चाहिए। मरीज को उनकी पसंद पूछते हुए खाना देना रिकमेंडेड होगा। बिस्किट खाना यूं तो बहुत खराब है क्योंकि बिस्किट मैदे का बना है, यदि मैदे वाले बिस्किट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा पेशेंट कुछ नहीं खा रहा है तो हम उसे 4 बिस्किट खिला देंगे तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस समय पूरी हो जाएगी। उसका न्यूट्रिशन लेवल हम बाद में सुधार लेंगे, पहले हम उसको एनर्जी तो दे दें जो वो बिल्कुल नहीं ले रहा है। तो मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जब मरीज कुछ ना खाए तो हम उसे पौष्टिक खिलाने की चिंता किए बिना पहले उनके पसंद का, उनके स्वाद के अनुसार भोजन खिलाना चाहें। यदि कोई बच्चा है जिसे चॉकलेट पसंद है तो आप कोई भी मिल्क कंटेनिंग चॉकलेट दे दें। यदि कोई छोटा बच्चा है आप उसको खिचड़ी या रोटी खिलाना चाहेंगे, वो नहीं खाएगा, लेकिन यदि आप उसको आधी कोई मिल्क कंटेनिंग उसके पसंद की चॉकलेट खिलाएंगे वो खुशी से खा लेगा। उस समय उसको तुरंत में एनर्जी मिल जाएगी जिससे उसके खाली पेट होने की समस्या से बचा जा सकेगा। यही चीज बुजुर्गों या बड़े मरीजों के साथ भी है कि उनको उनके स्वाद के अनुसार और उनकी पसंद पूछते हुए चीजें दी जाए। यदि वो कोरा दूध नहीं पीते हैं तो दूध को थोड़ा सा कम गाढ़ा करते हुए उसकी खीर, सेवई, कोई कस्टर्ड ऐसी चीज खिला दे तो दूध भी चला जाएगा और उसकी पसंद का भोजन होगा। ये फोर्स मत करिए कि वो खिचड़ी ही खाए या सादा ही खाना खाए, ये फोर्स करिए कि वो अभी कुछ खा ले जो उन्हें पसंद है, तो निश्चित ही उनके स्वास्थ्य और सेहत दोनों के लिए वो अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जो आमतौर पे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये डाइट ही देना है, ये डाइट ही देना है, लेकिन उसको उस पे फोर्स ना करते हुए पहले उनको एनर्जी दी जाए, क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम ऐसे ही काम करता है। एनर्जी दी जाए, उसके बाद न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर स्मृति। जी बिल्कुल।